शायद मेहता से पूछ लेते हैं, सर आपको क्या लगता है कितनी मौसर हो सकती है ये तहरीक? रज़ी दादा साहब को अस्सलाम वालेकुम और डॉक्टर साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, अपोजिशन काफ़ी संजीदा कोशिश कर रही है, जो तहरीक लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है इसके दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी हैं, दो डिफरेंट ब्रांचेस भी हैं। एक को महमूद ख़ान अचकज़ई लीड कर रहे हैं और दूसरे को मौलाना फजल रहमान लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमें नज़र आ रहा है कि हुकूमत उसको उस तरह से संजीदा नहीं ले रही। तो बेसिक जो रूट कॉज है इसका वो यही है कि जो इंतखाबी नताइज हैं उसको कोई भी पार्टी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। बेसिकली वहीं से इमिनेट हुई है। अब हुकूमत इनके साथ बैठने के लिए तैयार अभी तक तो नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान है, उन्होंने भी अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। वो भी कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं, पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, उनके साथ बैठने के लिए वो तैयार नहीं है। तो संजीदा एफर्ट अभी तक तहरीक को इंगेज करने के हवाले से या मौलाना फजल रहमान को इंगेज करने के हवाले से वो हुकूमत की तरफ से भी नज़र नहीं आती। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि अगर हुकूमत कोई कोशिश नहीं करती है तो आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा पोटेंशियल थ्रेट है हुकूमत के लिए। जिस तरह से मौलाना फजल रहमान के आपने देखा कि उनके पास सपोर्ट बेस, एक बहुत भरपूर सपोर्ट बेस मौजूद है, तो ये किसी ना किसी तरह से एक वो बहुत ही टेंजिबल और बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है हुकूमत के लिए। और इतना बड़ा थ्रेट बन सकता है कि हुकूमत घर जा सकती है। उसकी बड़ी सारी रीजंस है। अभी जो गिवन सिनेरियो है, जो करंट सर्कमस्टांसिस है, उस पर अगर आप देखिए तो हुकूमत के लिए बहुत सारी चीज़ें फेवरेबल नहीं है। जुडिशरी भी हॉस्टाइल नज़र आती है ड्यू टू सो मैनी रीजंस। इसके अलावा सिविल सोसाइटी भी हमें एक तरफ नज़र आ रही है और यूं भी कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट वो अपोजिशन को सपोर्ट करती नज़र आ रही है। दूसरी तरफ मीडिया में भी बिल्कुल ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो अपोजिशन को भरपूर सपोर्ट फ्राहम करते हैं। तीसरी तरफ हमें अवामी नुक्ता नज़र भी नज़र आ रहा है। अवाम भी ये समझती है कि शायद 8 फरवरी को जो उन्होंने वोट दिया था और जो मैंडेट दिया था वो शायद उनको भी चीट किया गया है और वो भी बिट्रे हुए हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं, जब ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल थ्रेट बन जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा 2019 की तरफ लेके जाऊंगा, जिस वक्त इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा मजबूत प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सामने आए थे। उस वक्त अक्टूबर 2019 में मौलाना फजल रहमान ने एक लॉन्ग मार्च किया, धरना किया और वो यहाँ इस्लामाबाद में आके बैठे। इमरान खान साहब की हुकूमत बहुत मजबूत हुकूमत थी और जो अपोजिशन थी बिल्कुल मलिया मेट थी, डेसिमेटेड थी, उसमें जान नहीं थी, तहरीक नहीं था, तहर्रुक नहीं था। उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि इस्टेब्लिशमेंट को मौलाना फजल रहमान को इंगेज करना पड़ा। वो इतना बड़ा हवा थे या इतना बड़ा वो इतनी बड़ी सियासी पावर है उनके पास, मौलाना फजल रहमान के पास, कि 2019 में भी इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ बहुत सारे वादे किए। मेरे अपने प्रोग्राम में न्यूज़ 1 में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अनअर्थ भी की, सरफेस भी की। उन्होंने कहा कि हमसे ये वादा किया गया था कि भाई आपको मार्च 2020 में इलेक्शन दे देंगे। ये एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप ने उनसे वादा किया कि आपको मार्च 2020 में हम आपको इलेक्शन देंगे। और उसके बाद ही उससे 1-2 महीने पहले आपको याद होगा ज़ुबैर साहब जो नून लीग के रहनुमा थे, उनकी भी जनरल बाजवा से मुलाकातें हुई थी। तो आप ये देखिए कि 2019 में जब एक बहुत ही मुस्तहकम किस्म की सियासी हुकूमत वफाक में बरजमाम थी, यहाँ पे मौजूद थी, उसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट को कुछ ऑफर्स दे के, कुछ पेशकशें दे के और कुछ दे के मौलाना फजल रहमान को रवाना करना पड़ा था। और उस वक्त हालात इतने ख़राब नहीं थे, जुडिशरी इतनी हॉस्टाइल नहीं थी, सिविल सोसाइटी, मीडिया इतना अगेंस्ट नहीं था उस हुकूमत के। लेकिन अब सिनेरियो बिल्कुल चेंज है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे जाके मौलाना फजल रहमान को एंगेज करना पड़ेगा। लेकिन शायद मेहता साहब ये कह रहे हैं कि संजीदा एफर्ट नहीं की जा रही है। शायद भाई देखिए, उस वक्त अपोजिशन को एंगेज करने के हवाले से किसी की अना का मसला भी तो था ना, इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट को और अफसरों को कहा गया था। इस वक्त PMLN या PDM जिसे भी कह लें, उसमें से किसी का मौलाना को एंगेज करने के हवाले से कोई अना का मसला नहीं है। और ये वो जा सकते हैं मौलाना के पास किसी भी वक्त चाय पीने के लिए, और जब वो मुनासिब समझेंगे कि इस गुब्बारे में हवा भर गई है कि अब निकाली जा सकती है तो निकाल लेंगे। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रजी भाई। उसमें 1-2 चीज़ें और भी हैं ना।
उस वक्त हमने देखा था कि जो पॉलिटिकल एजेंट्स थे या जो तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल प्लेयर्स थे वो भी इंगेज कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान को। और मैं देख रहा था परवेज खटक भी, असद उमर भी, इनकी असद कैसर वगैरह की कमेटी उस वक्त भी बनी हुई थी, दे वर ऑल्सो एंगेजिंग विद दैम। और सेकेंडली अभी का जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो आप देखें कि हुकूमत के पास फ्रेंकली देने के लिए भी कुछ नहीं है, वो हमें नजर भी नहीं आ रहा कि किसी किस्म का रिलीफ दे सकते हैं, किसी किस्म की कमिटमेंट दे सकती है। जैसे बात की जाती है कि मौलाना फजलुर रहमान पे बिग क्रॉस है, तो अगर मौलाना फजलुर रहमान पे बिग क्रॉस है तो उनको तो पॉलिटिकली उस वक्त तक हैंडल नहीं, टैकल नहीं किया जा सकता, एंगेज नहीं किया जा सकता जब तक वो क्रॉस मिनिमाइज नहीं होता, एलिमिनेट नहीं होता। और वो क्रॉस एलिमिनेशन का काम वो पॉलिटिकल एजेंट्स ने नहीं करना, पॉलिटिकल प्लेयर्स ने नहीं करना, वो डेफिनेटली कहीं और से होना है। और तो अनटिल अनलेस वो नहीं होता तो तब तक मौलाना फजलुर रहमान नहीं एंगेज हो सकेंगे। वो कैबिनेट में नहीं आते, कैबिनेट में देखे उन्होंने ट्राई की कि वो कैबिनेट का हिस्सा बन सके, फिर उन्होंने ट्राई की उनका कोई एक बेटा आ जाए किसी ना किसी तरह से नेशनल असेंबली में, वो दोनों बेटे उनके नहीं जीत सके, लकी मरवत वाला करक वाला दोनों नहीं जीत सके। DI खान से खुद मौलाना फजलुर रहमान हार गए, बलोचिस्तान से वो जीते। और इस तरह से उनका तो ये तक भी दावा है कि उनकी 15 से 20 सीटें आगे पीछे हुई हैं। बिल्कुल KPK में ANP और ये जो लोग हैं मुस्लिम लीग नून और प्लस ANP और मौलाना फजल, इन सब का दावा ये है कि 15-20 सीटें, ये बड़ा सरप्राइजिंग नोशन है कि जी 15-20 सीटें PTI को दिलवाई गई हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो अब वो इस एंड पे खड़े हैं और इस माइंडसेट के साथ खड़े हैं।